खुसरो की एक दुकान बंद कर दी है कि बेहयाई रुक गई थी। उसमें कोई पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं था। पूरी दुनिया में बेहयाई फैल रही थी। वो इंडिपेंडेंट इदारा है, उनका अपना काम है, जिसको चाहे बंद करे जिसको चाहे खोले, वो उनके ऊपर अपना। तो ये सही काम नहीं हुआ। तहज़ीर चैनल के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अमार इकबाल। आज हम बात करेंगे, अवामी राय लेंगे कि टिकटॉक की बंदिश पर और दोबारा खुलने पर आवाम की क्या राय है, आवाम इस पर क्या सोचते हैं और इस पर क्या बात करेंगे हम आवाम से। जी, मेरे साथ मौजूद हैं एक नौजवान भाई, उनका नाम मैं पूछूंगा। हमजा, ये बताएं कि जो मौजूदा टिकटॉक बंद हुई उसके बाद दोबारा हुकूमत ने खोल दिया है, तो आप इस पर क्या आपका रद्द-ए-अमल है, आप क्या कहेंगे? मैं तो ये कहता हूँ खुसरो की एक दुकान बंद कर दी है। तो ये दुकान तो अब खोल भी दी गई है हुकूमत की तरफ से, तो इस पर आप क्या कहेंगे? खुसरो का नुकसान हो रहा था, कह रहे हैं ठंड आ गई है। और यहाँ पर मेरे साथ एक बच्चा मौजूद है, इस बच्चे से मैं पूछूंगा, पहले तो ये बताओ बच्चे, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम है असद रशीद। असद रशीद, टिकटॉक देखते हो? जी, मैं खुद बनाता हूँ। हो, खुद बनाते हो। तो जब टिकटॉक बंद हुई थी तो क्या लगा, और जब अब दोबारा खुल गई है तो अब क्या? अभी तो मुझे जब बंद हुई थी बहुत अफसोस हुआ, लेकिन अब जब खुल गई है तो बहुत खुशी हुई। भाई, आपका नाम क्या है? जी, मेरा नाम शज़ेब अली खान। शज़ेब, बताएं कि टिकटॉक पहले बैन हुई तो उस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल था? बैन अगर हुई है तो इसमें एक बात ये सही है कि बेहयाई रुक गई थी, और दूसरी बात जो ऐसे यूज़र भी है जो इससे कमाते हैं, जो गरीब है, उसके लिए ये जो था ना, ये मतलब सही नहीं था। तो ये होना चाहिए कि इसको अनबैन, मतलब अनबैन इसलिए किया जाए कि ये इससे जो है ना कमाते हैं, कमाई का ज़रिया है। और दूसरा जो है ना, अगर दूसरी तरफ देखे दूसरे साइड से, तो इससे बेहयाई भी फैल रहे हैं। मेरे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि टिकटॉक बंद होने पर और दोबारा खुलने पर आपके क्या रद्द-ए-अमल है? देखो, अगर पहले टिकटॉक बंद हो चुका था तो इस वजह से बंद हुआ था कि उसमें पाकिस्तान बेहयाई थी, लेकिन दोबारा खोलने पर आपके क्या रद्द-ए-अमल है? बेहयाई अपनी जगह, लेकिन उसमें कोई पाकिस्तान का कोई फ़ायदा नहीं था। जी, देखो, अब टिकटॉक जो है पाकिस्तान में रजिस्टर हो चुका है, तो इनसे उनका भी फ़ायदा है। अगर बेहयाई जितने भी पहले, उनसे इनका कोई कुछ नहीं चाहता। और अगर ये खुल जाए तो इसमें हमारी जवान नस्ल जो है वो एक गलत रास्ते से जो है बच जाता है। अगर कोई जो है टिकटॉक वीडियोस बना रहा है कोई फारिग होकर, तो वो अच्छा कर रहे हैं। अगर बहुत से ऐसे लोग हैं जो पहले जब टिकटॉक ना हुआ करता था तो कोई गलत काम करते थे, तो उससे अच्छा है कि टिकटॉक ही कोई वो अपनी वीडियो बनाया करे। ये तो मैं तो कहता हूँ कि टिकटॉक वीडियो। आप टिकटॉक बनाते हैं? मैं खुद नहीं बनाता, लेकिन मैं बनाने वाले की फेवर में हूँ कि बैन ना हो। बैन तो पहली थी, लेकिन अब खुल चुकी है, लेकिन आगे भी इसको बैन ना किया करे। एक और हमारे साथ मौजूद हैं भाई, इनसे नाम पूछूंगा, बताएं भाई। मेरा नाम जानिसार काकड़ है। और मेरा जानिसार काकड़, ये बताइएगा कि क्या आपको लगता है कि टिकटॉक पहले बंद हुई, फिर खोल दी गई हुकूमत की तरफ से, बेहयाई अब पहले भी थी अब भी है, तो ये क्या हुकूमत की रिट कायम नहीं हो सकती, क्या मसला है? तो हुकूमत का जो पहला वो फैसला था वो बहुत अच्छा फैसला था। टिकटॉक से पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में बेहयाई फैल रही थी। और अभी जब अनबैंड हुआ है उसके ये मेरिट्स बहुत ज़्यादा, मतलब हर बंदा अपना टैलेंट शो कर सकता है, और इससे पाकिस्तान को भी फ़ायदा होगा। यंग जनरेशन मतलब टाइम पास भी कर सकते हैं, अपना टैलेंट भी दिखा सकते हैं, और बेहयाई ख़त्म करे। जो अकाउंट है वो बेहयाई फैला रहा है उसको बंद कर दिया जाए। जी बिल्कुल, नौजवानों का यही कहना है कि टिकटॉक तो खुली रहनी चाहिए, लेकिन जो इसमें बेहयाई वाले जो लोग बेहयाई फैलाने वाला काम कर रहे हैं वो उनके अकाउंट्स को बंद कर दिया जाए। मेरे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, नाम बताइएगा भाई। सैयद इमादुद्दीन। सैयद इमादुद्दीन के बताइएगा कि टिकटॉक को दोबारा खोल दिया गया, इस पर आपका क्या रद्द-ए-अमल है, बताइएगा। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आप ये लफ्ज़ हुकूमत इस्तेमाल कर रहे हैं कि उन्होंने टिकटॉक बंद किया, हुकूमत का इनसे कोई लेना देना नहीं है। ये मेरी बात सुने ना, मेरी बात सुने। ये एक इदारे ने बंद किए, ठीक है। जो इदारे ने पाकिस्तान टेलीकॉम पीटीए बात, आप भी हुकूमत के अंदर आते हैं, फिर मैं भी हुकूमत के अंदर आता हूँ। वो इंडिपेंडेंट इदारा है, उनका अपना काम है, जिसको चाहे बंद करे जिसको चाहे खोले, वो उनके ऊपर अपना है। पीटीए वालों के ऊपर, उनके ऊपर दबाव नहीं आ सकता। वो अपने अंदर जो चीज़, वो अगर नेगेटिविटी देखते हैं एक एप्लीकेशन के अंदर, उसके अंदर जो भी फॉल्ट होंगे वो उसको रिमूव करेंगे, ठीक है। वो उनका अपना काम है। बाकी बात आती है रीओपनिंग पे, टिकटॉक की रीओपनिंग पे,
तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये टिकटॉक पे बिल्कुल बेहयाई है, ठीक है। ये बिल्कुल हम जो जितनी भी ये न्यू जनरेशन है उनको स्किप कर रही है, एक डार्क रूम के अंदर इनको कैद कर रही है, जिसके अंदर इनको सिर्फ इतनी हद उनको पता है कि हमने फेम हासिल करनी है। फेम के लिए आप देख सकते हैं हमारे उनके मुर्शिद हैं एलेक्स भट्टी, वो उनका आप देख सकते हैं कैसे आप मुझे ज़रा ये बताएं वो मेल है या फीमेल है? आपके पास आंसर भी नहीं होगा, ये तो हमें भी नहीं अभी तक पता वो उसका आंसर नहीं होगा आपके पास। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा जो टिकटॉक है उसको बिल्कुल बैन करना चाहिए। चाइना ने सबसे पहले कोरोना वायरस फैलाया, ठीक है, हमने बर्दाश्त कर लिया, लेकिन ये अभी टिकटॉक का वायरस फैला रही है, हम नहीं सह पाएंगे, मैं पहले बता रहा हूँ। जी बिल्कुल, ये वायरस नहायत ही ख़तरनाक साबित हो सकता है। पाकिस्तानी अवाम का ये भी कहना है, मुख्तलिफ़ लोगों के मुख्तलिफ़ राय है, और भी हम लोगों से बात करेंगे। जी हमारे साथ एक और नौजवान मौजूद हैं, मैं उनसे पूछूंगा कि टिकटॉक बनाते हैं, पहले ये बताइएगा। नहीं सर। तो टिकटॉक बंद हुआ, फिर खोल दिया, क्या इसमें आपको इस दौरान जो था वीपीएन के थ्रू चलता रहा, तो अब प्रॉपर्ली खोल दिया गया, तो इस पर आपका क्या रद्द अमल होगा? सबसे पहले तो मैं आवाम का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जो मेरे सामने खड़े। दूसरा, गलत काम में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये है गलत काम टिकटॉक। जी आपको भी पता है, सिर्फ आप बना रहे हो जो मतलब गलत काम है। सर ये यूट्यूब चैनल है, हम ये बना रहे हैं। अच्छा, आपका यूट्यूब चैनल, ठीक सर जी, ये गलत काम है। मतलब इस्लाम के उसमें जाना चाहिए दायरे में हम लोगों को, ये फैला रहा है सब कुछ, तो ये सही काम नहीं होगा। जी मेरे पास एक और भाई मौजूद हैं, उनसे मैं पूछूंगा कि उनका क्या राय है टिकटॉक के हवाले से। जी भाई। यार सबसे पहले तो थैंक यू। दूसरी बात कि यार सबका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, जो भी मतलब सब सोचे, अगर आपको लग रही है कि बेहयाई फैल रही है, सही है, टिकटॉक ने ऐप बनाया, सही, उन लोगों ने इतना पैसा लगाया, इतना ऐप बनाया, यार आप लोगों को वहाँ पे ऑप्शंस दी हुई है, अगर आप लोग थोड़ा सा सोच समझ के लगाएं, आप लोगों को ऑप्शंस दी हुई है, फॉर यू का ऑप्शन है, फॉलोइंग का ऑप्शन है, जो लोग अच्छा कंटेंट बनाते हैं आप उनको फॉलो करें, सही है, आपके फॉलोइंग पेज पे वो आ जाएगा, आप जैसे टिकटॉक ऑन करें आप उनको फॉलोइंग पेज पे आके देख सकते हैं। जिनको आपको लगता है कि बेहयाई फैला रहे हैं, आप सिंपली उनको ब्लॉक कर दें, सिंपल। हमारा पता है क्या है, हमारा बेहयाई का कॉन्सेप्ट ही कुछ अलग है। हम टिकटॉक में अगर कोई भाई, सही है, वो कपड़े पहन के आगे कुछ भी बोल रही है, सही, हमें लगता है वो बेहयाई है, और ये सब हम पूरा टिकटॉक चलाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, स्टेटस लगाते हैं कि भाई बेहयाई है, ब्लॉक कर दो, ये कर दो। यार एक तो ये बैन वाला जो कॉन्सेप्ट है ना, ये सही नहीं है, सही है। किसी भी मुल्क में बैन करना, पाकिस्तान में यूट्यूब बैन था, फेसबुक बैन था, सब कुछ बैन था, सही है। अब जब किसी मुल्क में सब कुछ बैन है तो वो मुल्क आगे कहाँ जाएगा यार? डेमोक्रेसी है, ये 21st सेंचुरी, आपको ब्लॉकिंग वाला वो रखना ही नहीं चाहिए। बाबा आप ऐप बनाएं, सही है, उस पर लिखा हुआ 18+, जी आपको बेहयाई लग रही है, सही है, आप ब्लॉक कर दो, सिंपल। आपने अवाम की राय जानी। अब अगर आप भी इस तरह के और टॉपिक्स पर अवाम की राय जानना चाहते हैं तो कमेंट करें, लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब भी करें। शुक्रिया।